तो देखिए मैम, क्वालिफिकेशंस तो आपकी बहुत अच्छी हैं, आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, और आपने एमटी प्रोडक्शन में जॉब भी करी हुई है पहले, तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो मैम आपकी जो जॉब का चांस है ना 99% तो डन ही है। थैंक यू सर। अच्छा, लेकिन फैसले पे आने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। हाँ जी, पूछिए। अच्छा, तो मान लीजिए आपकी टीम में ऐसा एक एम्प्लॉय है जो सीनियर लेवल पे है और उसको सैलरी भी अच्छी खासी जाती है, कम से कम लाख रुपए महीना, और वो काम भी अपना पूरा ढंग से करने की कोशिश करता है, लेकिन इन दी एंड एरर्स हो जाते हैं, मिस्टेक करता रहता है, और ऐसा बार बार होता है, एक बार भी नहीं होता। तो आप क्या एक्शन लेंगी? सर, अगर कोई एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी को उस एम्प्लॉय की ज़रूरत है। मैं तो सर ऐसे एम्प्लॉय को टीम से निकाल दूंगी। अगर उसकी परफॉर्मेंस की वजह से हमारी टीम को नुकसान होता है, हमारी कंपनी को नुकसान होता है, तो हमें उसको निकाल देना चाहिए। और अगर हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो हम अच्छे लोग हायर करेंगे अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि मेरा सिलेक्शन 99% हो गया है। हाँ मैम, बट कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, और अभी और भी तो कैंडिडेट्स बाहर वेट कर रहे हैं ना, सबका इंटरव्यू लेंगे फिर डिसाइड करेंगे। तो तब तक आप वेट कीजिए प्लीज़, ठीक है सर। और नेक्स्ट कैंडिडेट को भेज दीजिएगा। यस सर। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यस सर। मान लीजिए आपकी टीम में एक ऐसा वीक एम्प्लॉय है जो बार बार एरर्स कर रहा है, बार बार गलतियाँ कर रहा है, और उसकी वजह से आपकी पूरी टीम के प्रोजेक्ट पे फ़र्क पड़ रहा है, तो आप उस एम्प्लॉय से कैसे डील करेंगे? सर, ऑफिस में लोग काम करने के लिए आते हैं, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे ऑफिस में रखने का फ़ायदा क्या? और वैसे भी सर, एक की वजह से पूरे ऑफिस को नुकसान पड़े, ऐसा क्यों करना? और सर, आपने तो सुना ही होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे में हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया है, अब बाहर वेट कीजिए। ठीक है सर। ये लीजिए सर। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मान लीजिए आपकी टीम में कोई वीक एम्प्लॉय है, उसकी वजह से अब आपको बार बार काम में दिक्कत आ रही है, तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगी? हाँ सर, ऑफिस से तो निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया है, आप बाहर वेट कीजिए। ओके सर। तो आप तीनों ने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया और सारे राउंड्स बहुत ही अच्छे से क्लियर करे, लेकिन जैसा कि आपको पता है वैकेंसी एक ही की है, तो जॉब भी किसी एक को ही मिलेगी। सो विक्की एंड सिमरन, आई एम रियली सॉरी, ये जॉब आपको नहीं मिल पाएगी। एंड गरिमा, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड। थैंक यू सर। लेकिन सर, आप तो कह रहे थे मेरा सिलेक्शन हो गया है। सर, आपने तो मुझे भी कहा था कि मेरा सिलेक्शन 99% डन है। देखिए, आप दोनों गलत मत समझिए, इंटरव्यू आप दोनों ने बहुत अच्छा दिया और मुझे आपके जवाब भी बहुत अच्छे लगे, लेकिन जो आखिरी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ना, आप वहीं मात खा गए। क्या बोला था आपने? किसी वीक एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए उसके साथ? सर, ठीक ही तो कहा था। ऐसे एम्प्लॉय का हमारी कंपनी में काम ही क्या है? हाँ सर, ऐसे एम्प्लॉय का हमारी कंपनी में क्या काम? ऐसे एम्प्लॉय को तो बाहर निकाल देना चाहिए। और मिस गरिमा, आपने क्या जवाब दिया था? मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मान लीजिए आपकी टीम में कोई वीक एम्प्लॉय है, उसकी वजह से अब आपको बार बार काम में दिक्कत आ रही है, तो क्या आप उसे बाहर निकाल देंगे, जॉब से निकाल देंगे, या फिर क्या एक्शन लेंगे? हाँ सर, ऑफिस से तो निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सर हमने इसे ऑफिस से निकाल दिया और हमने जो न्यू एम्प्लॉय रखा वो भी ऐसे ही निकला, तो उसको भी कुछ काम नहीं आता हो, वो भी हमारी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा, तो फिर ऐसे तो हम ऑफिस से स्टाफ निकालते ही रह जाएंगे। सर, मेरा मानना ये है कि जो एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर पा रहा, वीक है, या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बाकी के टीम मेंबर्स को उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए, जिससे वो अपना काम ढंग से कर सकता है। सर, एक टीम तभी मजबूत बनती है जब हम टीम वर्क पे भरोसा करते हैं, क्योंकि सर अगर हम ये सोच के काम करेंगे तो हमारी टीम कभी कमज़ोर होगी नहीं, और अगर टीम कमज़ोर नहीं होगी तो हमारा काम टाइम पे होगा और हमारी कंपनी भी प्रॉफिट में जाएगी। तो सर, मेरा मानना यही है कि हमें किसी एम्प्लॉय को निकालने की जगह उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया है, आप बाहर वेट कीजिए। ओके सर। अरे, अगर पूरी कंपनी में एक बंदा ढंग से काम नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसे काम से ही निकाल दें। कोई पहले से काम सीख कर तो नहीं आता ना। और टीम का मतलब क्या होता है कि सारे लोग एक साथ चले, एक साथ मिलकर काम करें। और अगर कोई टीम मेंबर कमज़ोर है, तो बाकी के टीम मेंबर्स का फ़र्ज़ बनता है कि उसे वो काम सिखाएं, उसे अप्रिशिएट करें, उसका कॉन्फिडेंस वापस लाएं, ना कि उसे सीधा जॉब से ही निकाल दें। क्योंकि अगर हम ऐसे कंपनी से निकालेंगे ना, फिर तो हर एम्प्लॉय गलती करता है, हम कितने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालेंगे बताइए? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा, है ना?
तो बेसिकली जब मैं स्कूल में था तो मैं एक बार अपनी क्लास में फ़ेल हो गया था, लेकिन तब मेरी टीचर ने मुझे इस फेलियर की वजह से मुझे क्लास से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने मुझ पर और ज़्यादा ध्यान दिया, मुझ पर और मेहनत करी और नेक्स्ट ईयर मैंने क्लास को टॉप करके दिखाया। तो अगर मेरी टीचर की सोच भी आप दोनों की तरह होती और वो मुझे क्लास से बाहर निकाल देती इस फेलियर के चक्कर में, तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता, मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक नहीं होता। तो समझ रहे हैं ना, अभी आप दोनों को बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। एंड मिस गरिमा, सी यू टुमारो एट 11। ओके सर।